कि आप संसद भवन में वंदे मातरम नहीं कह सकते। ये कौन सी बात है? किसका दिमाग है इसके पीछे? और एक समय तो ऐसा था कि ये बीजेपी वाले तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, तो मेरे सांसद तो वहां जाकर वंदे मातरम कहेंगे। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मेरे सांसदों को बाहर निकल कर मिनिस्टर अजीत पवार ओपनली अपने बयान दे रहे हैं कि मेरे पास फंड्स है, आप मुझे वोट दो, मैं आपको फंड दूंगा। वही तो मैं कह रहा था, अजीत पवार जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको उप मुख्यमंत्री में नहीं मानता, क्योंकि वो संविधानिक पद है नहीं। अर्थमंत्री कहते हैं कि मेरे पास तिजोरी है, चंद्रकांत पाटिल कहते हैं कि तिजोरी वाला मालिक तो हमारे पास है, दूसरा दाढ़ी वाला वो तो खुजाते बैठा है दाढ़ी अपनी, तो उसके हाथ में क्या है वही उसको पता नहीं चल रहा है। पैसे की इतनी मस्ती आज तक महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं थी। तो ये सब खेल चल रहा है और इन लोगों की जो व्यथा है वो समझने के लिए इनके पास समय नहीं है। प्रचार के लिए घूम रहे, हेलीकॉप्टर से घूम रहे, सब घूम रहे, वोट मांगने के लिए घूम रहे, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है उनकी कुछ सुख तो है नहीं, दुख ही है, व्यथा है, उसके बारे में क्या है? मैं खुद जाकर आया, ये क्यों नहीं जा रहे? जैसे मैं जाकर किसानों में बैठा, इनमें से किसी की हिम्मत क्यों नहीं होती जाकर वहां बैठने की? महायुतीचे सर्व नेते प्रचारात असताना सर, महायुति के भीतर और भी चीजें सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे के गुट के नेता एक दूसरे के कुछ स्कैम एक्सपोज कर रहे हैं। संतोष बांगर ने 50 करोड़ लिए, उसके साथ निवेश। क्या कार्रवाई कौन करेगा? कौन है? आरोप भी वही करते हैं और खुद ही क्या जजमेंट भी वही देते हैं। फिर कोर्ट का काम क्या है? तो बीजेपी के प्रदेश मुखिया कह रहे हैं कि 2 दिसंबर तक हमें युति कायम रखनी है, उसके बाद हम जवाब देंगे। क्या आपको मतलब यूज एंड थ्रो? अभी वो थ्रो करेंगे तो कितने दूर तक जाएगा पता नहीं। उपयोगिता खत्म हो गई है और अजीत पवार की उपयोगिता खत्म हो गई है बीजेपी के लिए। अभी वो मैं तो अनुभव नहीं ले रहा हूँ, जिनके पास है उनको पूछो। लेकिन वो बातें बाद में। लेकिन आज जो मैंने 2 मुद्दे उठाए, एक तो बीजेपी का झूठा हिंदुत्व और झूठी देशभक्ति। जैसे मैंने कहा तपोवन की बात तो मैंने कही, लेकिन जो पार्लियामेंट की अधिसूचना आई है कि आप संसद भवन में वंदे मातरम नहीं कह सकते, ये कौन सी बात है? किसका दिमाग है इसके पीछे? और एक समय तो ऐसा था कि ये बीजेपी वाले तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, तो मेरे सांसद तो वहां जाकर वंदे मातरम कहेंगे। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मेरे सांसदों को बाहर निकल कर दिखाएंगे। और अगर नहीं तो ये चीज जिसने की है वो कौन है, उसको निकालो बाहर, भेज देना उसको। उन्हीं की प्यारी भाषा कुछ होती ना कि उनको भेजो पाकिस्तान ना अभी फिर। तो ये बीजेपी का दोहरापन है और मराठी में तर बोलतात ना ढोंगीपणा है यांचं। इनका ना ही ये हिंदू है ना ही ये देशप्रेमी है। कॉर्पोरेशन में शिवसेना और कांग्रेस की बात